हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल से कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज़ रिलेटेड टू द शेयर ऑफ गुडविल टू बी गिवन टू द डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को 7 नंबर को। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊँ, एक बार आपको याद दिला दूँ कि ये अगर आपके पास इसका कोई पुराना एडिशन भी है तो आप घबराइए मत। क्वेश्चन कुछ एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वही के वही रहते हैं। आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट को मिला लीजिए। हो सकता है कि जो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है वो पिछली बुक में 7, 8, 9 था। ठीक है जी, तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिए जो एडिशन आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31 March and Y died on 30th June 2022. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000. Y's share in the profit of the firm till the date of death be calculated on the basis of the previous year was 1,50,000. ठीक है जी, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये देखिए स्टूडेंट्स, दो ही सिंपल जर्नल एंट्री बनती है, वो मैंने आपको कर दी है पहले। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ हाउ वी हैव वर्कड इट आउट। तो 2022 का 30 जून को जो पहला है हमें वर्किंग करनी थी वो गुडविल की करनी थी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 60,000। और वाई का शेयर कितना निकालेंगे? वाई का शेयर है 60,000 का 2/6 करके ये आ जाएगा 20,000। और उनकी एक्स वाई जेड की रेशियो 3:2:1। यदि वाई को इग्नोर कर दो और रेशो चेंज नहीं हुई, उसको छोड़ दो, तो रिमेनिंग 3:1 ही रह जाएगा। इतना ही हमारा गेनिंग आता है एक्स और जेड का, और इतना ही न्यू आएगा। तो 20,000 को इनकी रेशो 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर दो, 15,000 और 5,000 करके गुडविल आ जाएगी। तो एक्स और जेड बिकॉज ऑफ दे आर गेनिंग पार्टनर, उनको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और वाई को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद पी एंड एल सस्पेंस की एंट्री कौन सी है वो मैं बताता हूँ। ये देखो, क्योंकि प्रॉफिट उसने हमें बोला है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे डालना है, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। और 3 मंथ्स की एवरेज कितनी है बेटा? 3 मंथ्स की एवरेज कितनी है? 3/12 करके 37,500 की एवरेज बन गई। ठीक है बेटे, 37,500 की एवरेज ये बन गई। ओके, और उसका शेयर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्रॉफिट आया? उसका प्रॉफिट आ गया 12,500। तो 12,500 अब ये पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। बिकॉज पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री इसलिए होगी क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुई, तो फिर तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सस्पेंस अकाउंट से ही एंट्री जाएगी। ठीक है जी, तो ये एंट्री रही प्रॉफिट की, वो भी सेम डेट को 2022 30 जून को। ओके जी, ये था हमारा 7 क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ इसकी। ए बी सी आर पार्टनर्स इन for partner sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March and B died on 30 June 2021. On the death, goodwill of the firm be valued at 6 lakh and B's share and profit till date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 15 लाख लॉस। ओहो, यहाँ 15 लाख का लॉस गिवन है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बट रेशो चेंज नहीं हो रही। तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो हम करेंगे गुडविल की वर्किंग। चलो पहले करते हैं गुडविल की वर्किंग। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बच्चे, बोलो? 6 लाख की। और डेथ किसकी हुई है? बी। बीज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 6 लाख का कैलकुलेट करिए, 6 लाख इंटू उसका रेशो है 2/6, 1/3, तो ये आ जाएगा अगेन 2 लाख। और रेशो कितनी है? 3:2:1। ठीक है जी, तो ये कट जाएगा, बीच वाला तो 3:1 में बढ़ जाएगी। ये ए और सी का गेनिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। ए और सी का गेनिंग अमाउंट 2 लाख का 1/4, ये कितना आ गया? 50,000 और 1.5 लाख। ठीक है जी, तो ये एंट्री आ गई इज कैपिटल अकाउंट डेब्टेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेब्टेड, नहीं सॉरी सी आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी गुडविल है हमारी 2 लाख की।
और ये आ जाएगा 1,50,000 और ये 50,000। तो यहाँ एंट्री करेंगे बीज गुडविल गिवन बाय ए एंड सी इन गेनिंग रेशो। ठीक है जी। चलो अब उसका प्रॉफिट कैसा निकालना, पर प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की जगह यहाँ पे ये तो पहला गुडविल आ गया, दूसरी वर्किंग है, प्रॉफिट की जगह लॉस की आ जाएगी एंट्री। तो लॉस कितना, 15 लाख का। 15 लाख में बी का शेयर कितना आएगा, बी का शेयर 15 लाख का पहले नंबर ऑफ मंथ इंटू 3/12 कर लो, 3/12 के बाद साथ में उसका हिस्सा कर लो। तो ये भी हम कर सकते हैं, इकट्ठा ही कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको भी कर सकते हो। पहले इसको 3/12 कर लिया क्योंकि वो पूरे साल का लॉस गिवन था, और उसके शेयर से भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हो इसको, पहले मंथ के हिसाब से निकालिए, फिर रेशो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2/6। ये आ गया आपका 1,25,000। तो ये आया लॉस। तो अब बी को डेबिट करना पड़ेगा। ये बीज अगर प्रॉफिट का वो हिस्सेदार है तो लॉस भी उसको बियर करना पड़ेगा। टू P&L सस्पेंस अकाउंट 1,25,000। ठीक है। तो ये आ गया बीइंग लॉस गिवन टू बी ऑन हिज डेथ। ठीक है जी। ये आ गया बी की एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके जी। अब आगे 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में वो हमें क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। 9th क्वेश्चन में PRS आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल कितना कैलकुलेट किया जाएगा, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट लास्ट 4 ईयर्स। तो पहले तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9th क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्री से करनी है ना, ठीक है। पहले उसका अमाउंट निकालो, कहता है गुडविल का कितना, और फिर उसकी एंट्री कर दो। करना तो वही है, डेट पर्टिकुलर्स। तो इसमें लेजर फोलियो का कॉलम रह गया है, वो हम बना लेते हैं, गलती से रह गया है। ये तो यहाँ से लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले तो गुडविल कैलकुलेट करो। इसका गुडविल है हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो हाफ पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। ध्यान से देख लो, कोई लॉस तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,20,000 जमा 80,000 जमा 40,000 जमा 80,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। 2 लाख ये आ गया, जमा 120 आ गया, 3,20,000। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हाफ ये आ गया 80,000। ये आएगा 1,20,000 जमा 80,000 जमा 40,000 जमा 80,000, 3,20,000। अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर है ना, तो डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना। तो 1 लाख इसको सीधा ही फिर ये आ जाएगा 3,20,000 बटे 2 करके 1,60,000 प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,60,000 की। 1,60,000 बिकॉज स्टूडेंट उसने कहा है, ठीक है, कि गुडविल कितनी है, हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। तो ये तो हाफ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हिज शेयर कैसे निकलेगा, हिज शेयर निकाल लो, 1,60,000 इंटू 3/8 कर लो, 1,60,000 इंटू 3/8 कर लो, तो कितना आ गया, 60,000। एक ही बात है,
पहले हमने हाफ कर लिया प्रॉफिट का, उसमें से उसका शेयर जितना उसको मिला था, ये टोटल फर्म का प्रॉफिट है ना स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट क्या है, टोटल फर्म का प्रॉफिट है, उसका हाफ करके उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 आ गया। तो अब ये प्रॉफिट उसको देना है और रेशो कोई चेंज नहीं हुई है। डेट ऑफ डेथ क्या है उसकी, कुछ नहीं गिवन, चलो फिर एंट्री कर दो। P इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, S इज, क्योंकि R की डेथ हुई है ना, डेथ किसकी हुई है, R डाइड, तो ये सारी वर्किंग हमने R की ही करी है। S इज कैपिटल, टू R's कैपिटल 60,000। 60,000 को हमने क्या करना, उसके बांट देना, 60,000 इंटू 4/8, रेशो क्या है उनकी 4/5, 60,000 इंटू 4/5, बिकॉज ये देखो ना उनकी रेशो क्या थी, 4:3:1, किसकी, P R और S, ठीक है, R की डेथ होगी, P और S का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो 4:1 ही रहा ना, तो ये बढ़ जाएगा 4/5 में और ये बढ़ जाएगा 1/5 में, तो ये आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा 12,000, ठीक है जी। और ये एंट्री करेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है जी, गिवन टू R on his death by P and S, ठीक है जी, ओके। चलो ये था हमारा 7th 8th और 9th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार स्टेटमेंट मिला लीजिए और वहां से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।